बहुजन समाज पार्टी से आसिफ जी हमारे साथ हैं। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। आइए उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ खास मुद्दे होंगे और किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। आसिफ जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार चुनाव में जनसंपर्क कर रहे हैं अपने आप को जिताने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। किस तरीके से जनसंपर्क आप कर रहे हैं? ये जनसंपर्क चुनावी जनसंपर्क ही नहीं है। मैं पिछले कई वर्षों से जनता के बीच में काम कर रहा हूँ और मैं अपने नगर क्षेत्र के प्रत्येक मोहल्ले के प्रत्येक गलियों में गया हूँ और वहाँ के विकास में ज़मीनी स्तर से रूबरू हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो माननीय काशीराम साहब के नाम पर शहरी आवास योजना के अंतर्गत कॉलोनियाँ बनाई गई थी और आज समाजवादी पार्टी की सरकार भी निकल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार चल रही है। और आप जाके अस्थि में जो माननीय काशीराम साहब के नाम पर जो कॉलोनी बनी, आप जाके देखिए पिछले 12 वर्षों से वहाँ पर एक पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है। आज तक वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। और हमारे फतेहपुर नगर पालिका क्षेत्र में 3 स्थानों पर 3 वार्डों में काशीराम साहब के नाम पर शहरी कॉलोनियाँ बनी गई थी। आज उन कॉलोनियों की दुर्दशा ये है कि वो उसमें कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही। वहाँ पे जल निकासी कोई समस्या नहीं है और लोग पानी लेने के लिए, पीने का पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर दूसरे के ट्यूबवेल जाते हैं, वहाँ से पीने का पानी लाते हैं। मतलब ये विकास की दुर्दशा है। बिल्कुल विकास की जो दुर्दशा बताई जा रही है कि जल निकास न होने के कारण वहां पर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और 12 साल से एक टंकी है जो बता रहे हैं कि अभी तक नहीं बन पाई है। आसिफ जी, लगातार आप फतेहपुर में रह के नगरीय क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, लगातार आप लोगों के बीच में जाते रहे। सबसे जो ज्वलंत समस्या है फतेहपुर नगरीय क्षेत्र की, उसे आप कौन से देखते हैं? सबसे ज़्यादा जो हमारे फतेहपुर नगर क्षेत्र की जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या है वो जल निकासी की समस्या है। इस और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और मैं तो ये देखना चाहता हूँ, हमारे नगर पालिका का जो भी बजट आया इस जल निकासी के संबंध में, उसका बंटर बाट किया गया। जो भी नाले का निर्माण किया जाता है वो नाला बनने से पहले डैमेज हो जाता है, फिर दूसरा नाले की खुदाई चालू हो जाती है। तो ये जनता का पैसा है ना, इसको बर्बाद करने का अधिकार इनको किसने दिया? मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है विकास के नाम पर और जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं किया गया है। आसिफ जी, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे। आपने जल निकास का मुद्दा उठाया, वाकई निसंदेह फतेहपुर के नगरीय क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या बना हो। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने इसमें कुछ प्लान किया है? और अगर नगर क्षेत्र के जल की हम निकासी की बात करें तो इसको आप शहर से कहाँ पर ले जा करके और कहाँ पर छोड़ेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आसपास ना तो कोई ऐसी नदी है, ना आसपास कोई ऐसा तालाब है जहाँ पर शहर के पानी को छोड़ा जा सके। दरअसल जो हमारे नगर क्षेत्र में तालाब थे उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जो हमारे नाले थे उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। शासन प्रशासन इस तरफ मौन सहमति दे रखी है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कोई ना कोई विकल्प निकाल के जो नालों पर अतिक्रमण हो गया है, जो नालियाँ डैमेज हो गई हैं, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। और क्योंकि हमारी नगर पालिका का जो भी बजट होगा, ज़रूरी नहीं कि हम सीवर लाइन सरकार से मांग करेंगे सीवर लाइन की, अगर नहीं आती तो एक छोटी सीवर लाइन भी हम लोग अपने नगर फतेहपुर नगर पालिका क्षेत्र में डालने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे फतेहपुर के लोगों को कम से कम जल निकासी की समस्या से पूरी तरह से निदान मिल सके। शहर की जब बात होती है, स्थानीय नगरीय निकाय बोला जाता है, अपने खुद के सोर्सेज बनाइए, फिर उनको टैक्स लेकर के जनता से फिर उसको अपने आप कार्यालय का उपयोग करिए, विकास करिए। क्या कोई ऐसी भी प्लानिंग आपकी होगी? टैक्स आप बढ़ाने की ओर जाएंगे? आप टैक्स का कलेक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ पैसा है, उसको आप कैसे लाएंगे? जैसा कि अभी जो पिछला कार्यकाल था उसमें असिस्मेंट के नाम पर ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई, जनता की कमर तोड़ दी गई। एक तो कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश और प्रदेश और हमारा जिला, हमारा नगर पीड़ित था, उस पर भी कोई ध्यान न देते हुए टैक्सेस बढ़ाए गए और नगर पालिका फतेहपुर ने भी टैक्स बढ़ाए और जनता ने कहीं ना कहीं जनता को इन टैक्सेस की मार लगी। इसके अलावा भी कई विकल्प हैं। हम एक ऐसी योजना लाएंगे, कम से कम जो भी फतेहपुर नगर क्षेत्र में जितने भी घर बने हुए हैं, एक बार सबका असेसमेंट कराया जाए। और उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। उसका प्लानिंग इस तरह नहीं होगी कि हम टैक्स बढ़ाकर करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार हम जनता को कुछ टाइम के लिए छूट देंगे और उस टाइम पीरियड में जितने भी नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी घर बने हुए हैं, उन सभी का निःशुल्क असेसमेंट हम लोग करवाएंगे। तो ये आसिफ जी हैं, लगातार आपको एक प्लानिंग बताई कि इन्होंने ये कैसे क्या कुछ करेंगे। और आपको बता दें कि आसिफ जी लगातार
जनता के सहयोग के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते रहे। कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। कई जगहों पर निःशुल्क रसोई तक इन्होंने चलवाई, वैक्सीनेशन में भी इन्होंने योगदान दिया और तमाम तरीके से जो भी सहयोग संभव हो चुका वो इन्होंने किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम बताना चाहेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले आसिफ जी अधिवक्ता हैं और लगातार लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कई बार हमने खुद इनके कार्यालय में जाकर देखा है, जहां पर जो गरीब लोग होते हैं उनको निःशुल्क अपने स्तर से जो भी कानूनी चीजें होती है उसकी जानकारी देते हैं। आसिफ जी वाकई आप लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहेंगे, अधिवक्ता से राजनीति की ओर आपने आए, कैसे ये आखिरकार क्या हुआ कि राजनीति एक अलग चीज है और अधिवक्ता होना एक अलग चीज है, इसको किस तरीके से आप? देखिए, अधिवक्ता भी कानून का जानकार होता है और वो भी कहीं न कहीं पीड़ित शोषित की ही लड़ाई लड़ता है, और एक राजनेता भी पीड़ित शोषित वंचित की लड़ाई लड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब वो एक दूसरे के पूरक ही हैं और मैं उनकी लड़ाई लड़ता आया हूँ। तो मैंने सोचा कि इस ओर तो मैं लड़ रहा हूँ और ये काफ़ी ब्रॉड क्षेत्र है, इस ओर अगर मुझको सफलता मिली तो मैं जनता की लड़ाई जमीनी स्तर से बहुत बड़े पैमाने पर लड़ सकता हूँ, उस पर सफलता भी जनता को दिला सकता है। बिल्कुल, तो ये थे मोहम्मद आसिफ, अधिवक्ता और बहुजन समाज पार्टी से फतेहपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और सबसे युवा चेहरे हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, फतेहपुर की जो समस्या है उनसे लोगों से जोड़ रहे हैं। फतेहपुर की प्लानिंग क्या होगी, किस तरीके से लोगों को राहत दिया जाएगा और कैसे फतेहपुर का विकास होगा, वो सारी चीजें हमने आपको बताई। और आने वाले चुनाव में क्या कुछ जनता का रुझान रहता है, किस तरीके से मतदान करते हैं, ये तो हमें मतदान के दिन पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आसिफ। समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें मतदान दिवस के दिन। नगर पालिका क्षेत्र की समस्त सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकलकर वोट करें। नगर पालिका क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि मतदान दिवस के दिन आने वाली 4 मई को सब बढ़ चढ़कर मतदान करें। चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली गाड़ी, वो स्मूथली आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुंचाएगी जब फिट होगी। और फतेहपुर में आपकी गाड़ी को फिट और फाइन रखने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है नौवा बाग स्थित आकांक्षा टीवीएस परिसर में श्यामा मोटर्स, जो कि एक मल्टी ब्रांड सर्विस कंपनी के साथ माई टीवीएस का अधिकृत सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की सर्विस, वॉशिंग, एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए सुसज्जित बॉडी शॉप, पेंट बूथ, एसी गैस रिकवरी, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। श्यामा मोटर्स का जनरल इंश्योरेंस की 23 कंपनियों के साथ कैशलेस टाई अप भी है। यही वजह है कि यहाँ आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151715344 8948501000 पर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।